नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान, चीन, आतंकवाद? नहीं, भारत के सबसे बड़े दुश्मन ये नहीं, हम खुद हैं। हर वो भारतवासी जो रोज नियम तोड़ता है, घर में, सड़कों पर, कार्यस्थल पर। हर वो भारतवासी जो हेलमेट पहनना झंझट समझता है, जो सीट बेल्ट को जरूरी नहीं है कहता है, जो ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर खुद को चालाक समझता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके एक पल की लापरवाही किसी मां की गोद उजाड़ सकती है, किसी पत्नी का सिंदूर मिटा सकती है और किसी बच्चे को अनाथ बना सकती है। हम खुद अपने और अपने देशवासियों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। हर बार जब हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, तब फर्क किसी की जान का होता है। और फिर आता है हमारा L1 का फितूर, अर्थात सबसे सस्ता खरीदने का फितूर, चाहे उसकी कीमत हमें जान में क्यों न चुकानी पड़े। ये एक ऐसी चीज है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि हमारे सभी सरकारी और साथ ही हमारे सभी कॉर्पोरेट डिसीजंस को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है। याद रखिए, लोएस्ट बिडर का मतलब है लोएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा सोचिए, जब हम कुछ पैसे बचाते हैं और नतीजा होता है पुल गिरते हैं, सड़कें टूटती हैं, सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, तो जाने जाती हैं किसी और की नहीं, हम भारतवासियों की। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब हम चीनी सामान खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, हम ये भूल जाते हैं कि उस सस्ते सामान के पीछे छिपा होता है हमारे शहीदों का लहू। क्या आपने कभी सोचा है उन गोलियों का पैसा कौन देता है? हम। जब हम चीनी माल खरीदते हैं, वो पैसा जाता है चीन की फैक्ट्रियों में और उन्हीं से बनते हैं वो हथियार और वो गोलियां जो हमारे भारतीय जवानों के सीने छलनी कर देते हैं। क्या हमारे सैनिकों के खून की कीमत बस कुछ रुपए भर है? क्या बचत के नाम पर हम अपने ही रक्षकों की शहादत को सस्ता नहीं बना रहे हैं? क्या सस्ते सामान का मूल्य उस बलिदान से ज्यादा है जो हमारे वीर सरहद पर इसलिए देते हैं कि हम अपने घरों में आराम से सो सकें? दोस्तों, जब हमारे दुश्मन ने हमें उरी में धोखा दिया, जब हमारे जवानों को पुलवामा में शहीद किया, जब डोकलाम में हमारे दुश्मनों ने हमें आंखें दिखाई, हमने कुछ दिन रोष दिखाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, पोस्ट शेयर किए और फिर वापस लौट आए उसी चीनी सामान की तरफ। मोबाइल्स, चश्मे, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, पटाखे, लाइट्स, यहां तक कि दिवाली पे हमारी पूजा भी चीन में बनी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों से होती है, क्योंकि ये सब सस्ते होते हैं। हमारे जवान शहीद होते रहते हैं और हम कुछ पैसे बचाने में ही खोए रहते हैं। अब पहलगाम ने हमें झकझोर दिया है। मासूमों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई, उनके परिवार, उनके बच्चों, उनकी पत्नियों के सामने। कुछ ही दिनों में हम फिर भूल जाएंगे और फिर से चीनी सामान से अपनी अलमारियां भरेंगे। पर अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, भारत अब बदलाव लाएगा, हर घर में, हर दिल में, हर हाथ से। दोस्तों, 26/11 को हमने खामोशी से सहा। मुंबई जलती रही, सैकड़ों लोग मर गए और हमारी सरकार आंखें मूंद कर मूक दर्शक बनी रही। पूरी दुनिया शॉक थी, हम भी शॉक थे, पर कुछ ही समय में हमने सब कुछ भुला दिया। लेकिन अब जब हमारे नेताओं ने करारा जवाब दिया है, जब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, हमने तालियां तो बजाई, पोस्ट भी शेयर किए, लेकिन हमारी थाली में अब भी चीनी नमक है। इसका नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन को हमारी गोली से पहले हमारे पैसों से ताकत मिल रही है। लेकिन याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक प्रतीक है कि अब समय आ गया है जब हर नागरिक को एक सैनिक बनना होगा, क्योंकि ये हम सब की भी लड़ाई है। हम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं, पर
हमको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। हम सबको बस होश से खरीदारी करनी होगी। हर बार जब हम चीनी और पाकिस्तानी माल को ठुकराएंगे, हर बार जब हम नियमों का पालन करेंगे, हर बार जब हम देश की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा भी त्याग करेंगे, तो हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बन जाएंगे। यही नहीं, जो लोग देश की सेना को और देश के नेतृत्व को नीचा दिखाते हैं, जिन्हें देश से ज्यादा अपनी विचारधारा प्यारी है, उन्हें भी साफ और कड़ा जवाब देना होगा। क्योंकि कोई सेलिब्रिटी देश से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपने ऐसे किया तो आप गर्व से दावा कर सकते हैं कि मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया है। और हां, याद रखिए, चुप्पी भी समर्थन होती है, और इस समय चुप रहना भी देश के साथ गद्दारी करने के समान ही है। अब वक्त चुप रहने का नहीं, जागने का है। अगर आप वाकई में अपने देश से प्यार करते हैं तो हर नियम का पालन कीजिए। चीनी सामान को ना कहें, मेड इन इंडिया सामान को गर्व से अपनाएं, अपने सैनिकों के साथ खड़े हों, अपने नेताओं पर भरोसा करें, और सबसे बढ़कर गर्व से कहिए कि मैं भारतीय हूं। इससे पहले कि कोई और हमला हमें झकझोर दे, कोई और माताएं अपने लाल खो दे, कोई और बहनों का सिंदूर हमेशा के लिए मिट जाए, हमें संकल्प लेना होगा कि मैं आज से कोई चीनी सामान नहीं खरीदूंगा, सिर्फ स्वदेशी सामान ही खरीदूंगा, हर नियम का पालन करूंगा, अपने जवानों का साथ दूंगा, और जो आज देश की कमान संभाल रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उन पर भरोसा करते हुए मैं भारत को और मजबूत बनाऊंगा। मेरी सरकार से भी विनती है कि चीन के हर सामान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं, व्यापार नहीं, ये भारत की आत्मा का प्रश्न है। यही नहीं, ये पूरी दुनिया को संदेश देगा कि भारत के धैर्य की और परीक्षा मत लो। और जो लोग सस्ते के नाम पर देश को बेचते हैं, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रहित से बड़ा कोई डिस्काउंट होता है? दोस्तों, भारत अब चुप नहीं रहेगा, भारत अब और सहन नहीं करेगा, भारत फिर से महान बनेगा, और ये शुरुआत हमसे होगी। याद रखिए, हमारी हर खरीद में देशभक्ति है, हमारे हर फैसले में जिम्मेदारी है, और हमारी हर आवाज में शक्ति है। भारत को बचाइए चीनी माल से, और भारत को उठाइए अपने संकल्प से। मैं उन सभी लोगों की आत्मा की शांति की दुआ करता हूं जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई थी। मैं नमन करता हूं उन बहादुर नारियों को जिन्होंने अपना सिंदूर खोकर भी हम सब भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दिया। साथ ही मैं ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले जांबाज सैनिकों और हमारी अद्भुत नेतृत्व क्षमता को भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भविष्य को एक संकेत था कि आने वाला समय भारत का होगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वे हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, जय हिंद।